सीताराम की एकमात्र पत्नी पर रुक्मिणी श्री कृष्ण की हजारों पत्नियों के साथ क्यों? हेलो फ्रेंड्स, पिछले चारों भागों से हम जान चुके हैं कि देवी रुक्मिणी सीता बिल्कुल भी नहीं है। अलौकिक संबंध, नाम का रहस्य, देह त्याग, जन्म स्थान, अपूर्ण प्रेम कथा, वैवाहिक स्थिति और संतानों की गति, इन सभी क्षेत्रों में देवी रुक्मिणी ईश्वर के चारों अवतारों राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य की लक्ष्मियों सीता से, राधा से, गोपा से और देवी लक्ष्मी प्रिया से सब प्रकार से भिन्न व्यक्तित्व हैं। अब हम रुक्मिणी हरण और देवी रुक्मिणी के पत्र की वास्तविकता भी जान चुके हैं। कहना ना होगा कि भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य को जानने के बाद ये भी अब रहस्य नहीं है कि रुक्मिणी हजारों पत्नियों के साथ क्यों है श्री कृष्ण की पत्नी, क्योंकि वो सीता नहीं है। जहाँ सीता होंगी अवश्य ही वहाँ हजारों तो दूर दूसरी स्त्री भी नहीं हो सकती। सीता जगदम्बा है, भगवान का स्त्री रूप है, शक्ति रूप है, आदि शक्ति हैं। उनके जीवन में होने पर ईश्वर जीवात्माओं के साथ पति का रिश्ता निभा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनका सत्य संबंध है और भगवती हैं, भगवान से ही निकली हैं वो, राम ही हैं वो, कृष्ण ही हैं वो। यदि उनसे विवाह हो जाता श्री कृष्ण का तो अन्य विवाह संभव नहीं थे। इसी कारण देवी राधा सीता हैं। देवी राधा के त्याग के कारण ही जीवात्माओं को त्रेता युग की राम पर आसक्त रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का अवसर मिल पाया। अन्यथा देवी राधा तो सीता ही हैं। जो वो श्री कृष्ण के जीवन में होती तो श्री कृष्ण भी भगवान राम की तरह एक पत्नी व्रती होते, इसमें जरा भी संशय नहीं है। कथाओं के अनुसार ये रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियां त्रेता युग की वो नारियां हैं जो भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हो गई थीं और इनकी इसी कामना की पूर्ति भगवान के श्री कृष्ण अवतार में हुई। ये कोई गोलोक की देवियां नहीं हैं। वैसे भी परमात्मा भगवान और भगवती का ब्रह्म और आदि शक्ति का सम्मिलित रूप है। ओंकार स्वरूप निराकार निर्विकार है परमात्मा। गोलोक परमात्मा का वो धाम है जहाँ परमात्मा आदि शक्ति के साथ निराकार रूप में रहते हैं। और कथा ये भी है कि जब रावण की मृत्यु हुई तो भी उसके मन से देवी सीता को प्राप्त करने की कामना समाप्त नहीं हुई और इसी कारण जब वह द्वापर में रावण से रायन बन गया तो देवी राधा का उससे विवाह हो गया। मात्र एक जन्म का परमात्मा का ये खेल है। वास्तव में ना तो देवी राधा रायन की पत्नी हैं और न रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियां श्री कृष्ण की पत्नी हैं। ये सारा खेल माया जाल धरतीलोक पर हरि की माया मात्र है। फिर भी कितनी अद्भुत बात है ये। उस युग में जब शांतनु भीष्म पितामह के पिता ने 2 विवाह किए, पहले देवी गंगा से फिर सत्यवती से। अर्जुन ने सुभद्रा द्रौपदी उलूपी से विवाह किए, भीम ने हिडिंबा और देवी द्रौपदी से विवाह किए और पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। श्री कृष्ण के पिता की भी 2 पत्नियां थीं, देवी देवकी और देवी रोहिणी, और श्री कृष्ण की तो हजारों पत्नियां थीं। उसी युग में बलराम की एकमात्र पत्नी थी देवी रेवती और उसी युग में रायन की देवी राधा एकमात्र पत्नी थी। रायन का कोई अन्य प्रेम प्रसंग भी नहीं था। कहने का मर्म सिर्फ इतना है कि देवी रुक्मिणी सीता नहीं है, सीता तो देवी राधा ही हैं। फिर वो जब राम के जीवन में होती हैं तो राम एक पत्नी व्रती हैं, क्योंकि वो उनका सत्य संबंध है, और जब वो रायन के जीवन में होती हैं तो भी वह एक पत्नी व्रती बन जाता है। ये देवी की महिमा है। वो जहाँ होती हैं उनका ही एक छत्र राज होता है, किसी अन्य की कोई संभावना नहीं है। वो कंप्लीटनेस ऑफ यूनिवर्स हैं, समस्त ब्रह्मांडों को पूर्ण करती हैं, सृष्टि बीज जग जननी भवानी। और जो नकली कथाओं के माध्यम से ये प्रचार करते हैं कि रुक्मिणी सीता हैं, श्री हैं, उनके आने के बाद श्री कृष्ण कहलाते हैं, तो यह मात्र मनोरंजन के हेतु बनी कथा है। श्री तो देवी राधा ही हैं और सदैव श्री कृष्ण में वास करती हैं, इसीलिए श्री कृष्ण हैं। कारण कि जैसे ही देवी राधा ने संसार का त्याग किया है, उसके बाद श्री कृष्ण ने भी संसार का त्याग किया है, और पहले देवी राधा और फिर श्री कृष्ण के साथ ही पूरी तरह से श्री तत्व जैसे ही निराकार में विलीन हो गया है, और वैसे ही द्वारिका देवी रुक्मिणी और सभी अन्य रानियों के जीवित रहते ही समुद्र में समा गई है। कहते हैं कि श्रीदेवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं, अलंकारिक है ये। पर भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव पर अपनी द्वारिका बसाई है। देवी राधा और स्वयं के संसार त्यागने के बाद समुद्र देव को वापस भी कर दी है।
मान्यताओं के अनुसार समुद्र उनके ससुर हैं। ससुर से थोड़ा सा स्थान लिया था रहने के लिए और संसार त्यागते ही वो स्थान उन्हें पुनः वापस कर दिया। यदि रुक्मिणी लक्ष्मी हैं, श्री हैं, तो उनके जीते जी द्वारिका कैसे समा सकती है समुद्र में। वास्तव में चटपटी और मिलावटी कहानियों ने देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी बना दिया है, पर सत्य तो सरल है। देवी राधा ही सीता और आदिशक्ति भी हैं और लक्ष्मी भी हैं और हरिप्रिया भी हैं। उनके संसार त्यागते ही श्री कृष्ण ने संसार त्याग दिया और श्री कृष्ण के संसार त्यागते ही द्वारिका समुद्र में समा गई। और इसके बाद रुक्मिणी और श्री कृष्ण की अन्य सभी रानियों को अर्जुन अपने साथ मथुरा ले गए। उसके बाद की कथा का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, पर यह परम सत्य है। ना तो रुक्मिणी लक्ष्मी हैं और न अन्य पत्नियाँ देवियाँ हैं। ये मात्र त्रेता युग की राम पर आसक्त जीवात्माएं हैं। ना तो ये देवियाँ हैं और ना हरिप्रियाएँ। हरिप्रिया मात्र देवी राधा हैं। कई हरिप्रियाओं का देवियों का कोई खेल नहीं है। ईश्वर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का, भगवान और भगवती का, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप है। स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण काम है। इसी कारण श्री कृष्ण के जाते ही श्री तत्व परमात्मा तत्व में विलीन हो गया और इन रुक्मिणी समेत सभी रानियों के जीते हुए भी इनके सामने ही द्वारिका समुद्र में समा गई और इन्हें अर्जुन के साथ प्रस्थान करना पड़ा। जय श्री राधे कृष्ण, हरि ओम।